नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसानों के कर्ज माफ कैसे होते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत सारे किसानों ने केसीसी करवाई होती है लेकिन फिर भी उनका ऋण है वो माफ नहीं हो पाता है। तो नहीं होने का क्या कारण है, साथ ही आपकी केसीसी में छूट लेने के लिए या फिर ऋण माफ करवाने के लिए आपको क्या करना होता है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपने खाता खुलवाया, आपने लोन लिया है तो वो किस तरह से माफ होता है। साथ ही ऋण माफ से संबंधित सभी जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि किसानों के ऋण माफ कैसे होते हैं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें। साथियों, अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है, जैसे मौसम बेमौसम बारिश हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर बारिश होती नहीं है या फिर तूफान आ जाता है, तो ऐसे में किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, बहुत सारे किसानों ने केसीसी करवा रखी है लेकिन वो बैंक में ऋण माफ से संबंधित, छूट से संबंधित जाते हैं तो उनको छूट आई हुई नहीं बताते हैं। ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी छूट क्यों नहीं आई जबकि गांव के दूसरे लोगों की छूट आ गई। ऐसे में क्या होता है कि उनकी फसल बीमा हो जाती है और आपकी बीमा नहीं होती है। तो इसलिए आपके पास अच्छा मौका है। 8 जुलाई 2020 तक आप अगर खरीफ 2020 की बीमा करवाना चाहते हैं अपनी फसल की, तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप अभी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बैंक जाना होता है और बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होता है। वो किस तरह का फॉर्म होगा वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। साथ ही मान लीजिए अगर आपने कोऑपरेटिव से में लोन नहीं लिया है, साथ ही आपने केसीसी भी नहीं बनाई है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वो किस तरह से भरेंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसमें दो प्रकार की बीमा होती है। एक तो प्राकृतिक आपदा से होने वाले जितने भी नुकसान हैं उनके लिए बीमा होती है, दूसरी होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोनों के बारे में हमारे द्वारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही आप अपने बैंक में जाकर किस तरह से कौन सा फॉर्म भर सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो आपको बीमा जरूर करवानी चाहिए, चाहे आपने केसीसी करवाई हो या फिर नहीं करवाई हो, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का कभी नहीं, कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। ऐसे में आपकी फसल बीमा होना जरूरी है ताकि आपको आपकी फसल का मुआवजा मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने केसीसी करवा रखी है, अगर आप उस केसीसी जिस बैंक में करवाए उस बैंक में जाना है और वहां से एक फॉर्म लेना है और खरीफ 2020 का बीमा करवाना है। मान लीजिए अभी खरीफ 2020 का बीमा करवाना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, आपको ये फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है और किस तरह से आपको बैंक में जमा करवाना होता है, ये फॉर्म आपको बैंक की ब्रांच में मिल जाएगा। जिस भी बैंक में केसीसी करवाया है उस बैंक में आपको जाना है और 8 जुलाई से पहले पहले अगर आपने खरीफ 2020 फसल बीमा नहीं करवाई है तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल की बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अगर आप बैंक में जाते हैं तो इस तरह का आपको फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पर दोनों बीमाएं दी गई है, PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साथ ही RWBCIS यानी कि ये जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि आपकी प्राकृतिक आपदाओं से अगर आपको फसल का नुकसान होता है तो यहाँ पर दोनों फसल बीमा दी गई है और दोनों ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर भरना होता है नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि आप जिस बैंक में जा रहे हैं उसमें कौन सी कंपनी है वो इंश्योरेंस करती है, ये आपको बैंक में पूछकर पता चल जाएगा। उसके बाद में आपकी बैंक का नाम क्या है, यहाँ से पैन से भरना होता है। उसके बाद में बैंक की आईडी आप बैंक से पता कर सकते हैं। उसके बाद में ब्रांच नेम, ब्रांच के कोड क्या है, फ़ोन नंबर आपके क्या है, अकाउंट नंबर आपके क्या है, IFSC कोड आपको बैंक पासबुक में मिल जाएंगे, बैंक पासबुक में आपके अकाउंट नंबर मिल जाएंगे और ब्रांच कोड भी आपकी बैंक पासबुक में मिल जाएंगे, ईमेल आईडी, IFSC कोड है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर पेन से भरनी होती है। उसके बाद में स्टेट, यहाँ पर भारत के जितने भी स्टेट है उन सभी भर सकते हैं। आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट का यहाँ पर नाम पेन से भरना है। उसके बाद में स्कीम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होती है। जैसे स्कीम में आप PMFBY भी भर सकते हैं और RWBCIS भी भर सकते हैं। इनमें से आप एक भर सकते हैं और दोनों भी भर सकते हैं। उसके बाद में आप उस राज्य में कौन सा जिला है, सेशन क्या है, रबी है, खरीफ है, जो भी है सेशन है वो आपको यहाँ पर भरना होता है।
उसके बाद में आपकी तहसील या फिर तालुका है वो कौन-सा है, यहाँ पर आपको पेन से भरना होता है। ईयर आपको 2020-21 सेलेक्ट कर लेना होता है, यानी कि 2020-21 यहाँ पर आपको पेन से टाइप करना होता है। ये जानकारी भरने के बाद में यहाँ पर आता है नेम ऑफ नोटिफाइड यूनिट, क्रॉप नेम, नेम ऑफ कवर्ड फार्मर्स, एरिया कवर्ड हेक्टर, फार्मर्स प्रीमियम हेक्टर, टोटल सम इंश्योरेंस, टोटल फार्मर प्रीमियम आरएस, यूटीआर नंबर ये आपको बैंक से जारी करेंगे, डेट ऑफ रेमिटेंस ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पर आपको भरना है क्रॉप नेम, आपकी फसल का क्या नाम है, उसके बाद में नंबर ऑफ कवर्ड फार्मर्स यानी कि कितने फार्मर्स आ रहे हैं, आप फार्मर्स का नाम भरना है, एरिया कवर्ड हेक्टर यानी कि आपका कितना एरिया है वो हेक्टर में भरना है, आपका जो खेत है वो कितने हेक्टर में है। उसके बाद में एरिया कवर्ड हेक्टर, आप कितने एरिया को यहाँ पर फसल बीमा करवाना चाहते हैं, फार्मर का प्रीमियम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सारा कैलकुलेट कर हम आगे आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, और ये जानकारी आप बैंक से भी पूछ कर भर सकते हैं। यहाँ पर इट इज सर्टिफाइड ऑन बिहाफ दिस बैंक ब्रांच नोडल बैंक पे अंडर ओवर जुरिस्डिक्शन दस, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए, ऑल द एलिजिबल लोन फॉर्मर्स किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर हैव इन ग्लास सेशन एग्रीकल्चर ऑन, यानी कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें सभी जितने भी किसान हैं चाहे उन्होंने केसीसी करवा रखी हो नहीं करवा रखी हो वो सारे इसके लिए पात्र होते हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का करवाने के लिए लास्ट तारीख है वो 15 जुलाई है। अगर अपनी फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, साथ ही आपने जिस बैंक से केसीसी करवाया उस बैंक में भी जाकर आप ये बीमा करवा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे किस तरह से ऑनलाइन अपनी फसल की बीमा कर सकते हैं। अगर आपने केसीसी करवाई हो या फिर नहीं करवाई हो तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। किसान का आवेदन, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, बीमा प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि आपको कितना प्रीमियम है वो देना होगा और आपकी फसल का कितना वो इंश्योरेंस होगा, ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सही जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने केसीसी करवाई है तो आपकी फसल की बीमा करवाने पर ही आपकी केसीसी में छूट मिलता है, और हम आपको बता देते हैं कि आप किस तरह से आवेदन करना होता है। तो दोस्तों आपको क्लिक करना है किसान का आवेदन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर फार्मर, अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर लगाकर। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको गेस्ट फार्मर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेस्ट फार्मर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। हम आपको शुरू से बता दें कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको किस तरह से लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही रजिस्टर्ड फॉर न्यू फार्मर, आपको यहाँ पर फार्मर का डिटेल भरना होता है, किसान का डिटेल भरना होता है, किसान का क्या नाम है, किसान के रिलेशन में यहाँ पर माता पिता डॉटर वाइफ जो भी सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसका नाम यहाँ पर टाइप करना होता है। तो इस तरह से सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपको यहाँ पर भरना होता है। जहाँ पर रेड स्टार दिए गए वही कॉलम आपको अनिवार्य भरने होते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना होता है, और मोबाइल नंबर को यहाँ से वेरीफाई भी करना होता है। आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को टाइप करना होता है, वेरीफाई करना होता है। एंटर एज यानी कि आपकी उम्र क्या है, किसान की उम्र क्या है वो टाइप करना होता है। कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी जो भी है, जनरल है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी होती है। उसके बाद में जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर फार्मर की कैटेगरी क्या है, स्मॉल है, मार्जिन है या फिर अदर है, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में फार्मर की कैटेगरी क्या है, यहाँ पर ओनर है या टेनेंट है जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। यानी कि आप खुद का खेती कर रहे हैं या फिर दूसरे की खेती में बुआई कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको ये सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में आपका एड्रेस, उसके बाद में आपका एड्रेस भरना होता है। स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, और आपका पिन कोड क्या है, फार्मर की आईडी क्या है, और यहाँ पर आपको फार्मर की आईडी के नंबर क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको भरना होता है। उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट के नंबर डिटेल भरना होता है। अगर आपने केसीसी करवाई हुई है तो यहाँ पर आपको आपके केसीसी के फार्मर आईडी है वो मिल जाएगा, और यहाँ से आपकी अकाउंट डिटेल भरना होता है। आईएफएससी कोड है या नहीं, आईएफएससी कोड टाइप करना होता है। आपका राज्य कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका बैंक का क्या नाम है और ब्रांच का क्या नाम है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में एंटर बैंक अकाउंट नंबर, आपके बैंक के अकाउंट नंबर है वो टाइप करने होते हैं, और ये बैंक अकाउंट नंबर आपके केसीसी वाले नहीं टाइप करने होते हैं, आपके सेविंग बैंक अकाउंट नंबर है वही टाइप करना होता है। और यहाँ पर एंटर कैप्चा नंबर टाइप करना है और क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, और आप अपनी केसीसी में ऋण माफ है वो इसी फॉर्म से करवा सकते हैं। यहाँ हम आपको बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर कर दिखाते हैं कि अगर आपके पास कुछ हेक्टर ज़मीन है, मान लीजिए 4 हेक्टर 5 हेक्टर ज़मीन है, तो आपको कितना प्रीमियम देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेशन सिलेक्ट कर लेना होता है, खरीफ है, रबी है, जो भी है
हम यहाँ पर खरीफ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में 2019-20 जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में स्कीम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका राज्य है वो राज्य सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। साथियों, हम आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर दिखा रहे हैं कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि आपका कितना प्रीमियम आपको देना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में क्रॉप यहाँ पर, यानी कि आप किसकी फसल की बीमा करवाना चाहते हैं, ग्रीन मूंग या फिर बाजरा जो भी है, उस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पर आपको आपकी ज़मीन है वो हेक्टर में टाइप करनी होती है। मान लीजिए अगर आपके पास 7 हेक्टर ज़मीन है तो हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितना है वो प्रीमियम देना होगा। तो हमें कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि किसान को कितना है वो पेड करना होगा। तो यहाँ पर 3220 रुपये 7 हेक्टर के लिए यहाँ पर है वो पैसे देने होंगे। और टोटल जो इंश्योरेंस होगा वो होगा 1,61,000 का, यानी कि आपको पैसे हैं वो 3220 रुपये देने होंगे। गवर्नमेंट है उसमें 31,459 रुपये पे करेगा और टोटल होगा वो 1,61,000 रुपये का इंश्योरेंस होगा। यानी कि आपको 3220 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो आपको 1,61,000 रुपये का प्रीमियम इंश्योरेंस है वो दिया जाएगा, यानी कि 1,61,000 रुपये आपकी छूट दी जाएगी। तो इस तरह से ये फॉर्म भरने पर ही किसानों के ऋण माफ किए जाते हैं केसीसी में। अब हम आपको बता दें कि कोऑपरेटिव में किस तरह से होता है। कोऑपरेटिव में स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अनुसार घोषणा करती है और जो क्षेत्र है उसके अनुसार ही ये लागू होता है। तो साथियों, अगर आपने केसीसी करवाई हो या फिर नहीं करवाई हो, अगर आप किसान हैं तो आप अपनी फसल की बीमा जरूर करवाइए। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ये ऑनलाइन आवेदन है वो करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आई होगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में निसंकोच कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद किसान साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।